प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे EMRS टीयर 2 PGT एग्ज़ाम पैटर्न और हिंदी PGT सिलेबस की। टीयर 1 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। जो समय हमारे पास है उसी में टीयर 2 की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा तो टीयर 2 की तैयारी के लिए समय बहुत कम मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये टीयर 1 है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें देखते हैं 40 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और 15 है डिस्क्रिप्टिव। ये 40 एक एक नंबर के तो हुए हैं, ये हो गए 40 और ये 15 मतलब 4 नंबर का एक है, ये हो गए 60, तो टोटल हो गए 100। और टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल क्वेश्चन हुए 55। इसमें है 3 घंटे का हमें यहाँ पे समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाले में तो नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल ही नहीं है। इसमें रहेगी 0.25 की, या हम कह सकते हैं 1/4 की हमारी यहाँ रहेगी नेगेटिव मार्किंग। आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं PGT का सिलेबस। इसको खंडों में बांट रखा है कई में, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। सिलेबस बना है ये हिंदी में जो BA की जो भी मटेरियल हम पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह, ये पूरा वो 3 साल का BA का मिला के और 2 साल MA के मिला के, उसको मिला के सिलेबस बनाया गया है। अधिकतर इसमें है MA का ही। तो इसमें खंड में बांटा हुआ है। खंड क में हम देखेंगे इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। नंबर 1 में है आदिकाल से रीतिकाल। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली। आदिकाल में हमें पढ़ना है चंद्रबरदाई को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को। भक्ति काल में हमें पढ़ना है निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ये रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, कबीर जी, दादू, रेदास, नानक, जायसी, कुतुबन। ध्यान रखें, ये जो हमें नाम दे रखे हैं जिन भी रचनाकार के और लेखकों के, तो इनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और इनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इनको हमें जरूर से जरूर पढ़ना है, रट जाना है बिल्कुल, समझिए। फिर है सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा इसमें आ जाएगी। ये थोड़ा गलत लिख रखा है, यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ये है तुलसीदास को पढ़ना है हमें, केशवदास को पढ़ना है, सूरदास को पढ़ना है, मीराबाई, अष्टछाप के जितने भी कवि उसमें रहेंगे उनको पढ़ना है। रीतिकाल, रीतिकाल में हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवियों को, रीति सिद्ध कवियों को, रीति मुक्त काव्य। और इसमें कवियों के नाम दे रखे हैं, सॉरी रचनाकारों के, देव घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। फिर हम आ जाएंगे, दे रखा है अगला आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे उसकी युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। अब इसको भी बांट दिया है पार्टों में। क में आ जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में पढ़ना है हमें भारतेंदु को, हरिश्चंद्र को, बाल मुकुंद गुप्त को, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को। फिर आ जाएंगे द्विवेदी युग में, उसमें हमें पढ़ना है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, मैथिली शरण गुप्त को। छायावाद में हमें पढ़ना है छायावाद के जो 4 मेन स्तंभ है उन्हीं को हमें पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे पढ़ने तो हमें और भी कवि हैं, इनके अलावा और भी रचनाकार है जो इन्होंने नहीं बताए हैं, पर इनको हमें इम्पोर्टेंट समझ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ना है। प्रगतिवाद में हमें पढ़ना है पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन को। फिर प्रयोगवाद में हमें पढ़ना है मुक्तिबोध को, नेमीचंद्र जैन को, भारत भूषण अग्रवाल को, प्रभाकर माचवे को, गिरजा कुमार माथुर को, रामविलास शर्मा को, अज्ञेय को।
फिर हमें पढ़ना है नई कविता के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र को, नरेंद्र शर्मा को, धूमिल को, धर्मवीर भारती को, शंभुनाथ सिंह को। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ कैसे हुआ, विकास, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि। इन सभी विधाओं का हमें विस्तृत परिचय देखना है। फिर हम देखते हैं, फिर है हिंदी साहित्य। इसमें दिखा रखा है काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। काव्य मतलब जो कविता वाला हमारा हिस्सा पाठ जो होता है। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषयपरक प्रश्न। फिर है सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषयपरक प्रश्न भी हो सकते हैं, शिल्प सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें नाम दे रखे हैं कि किन किन रचनाकारों के ऊपर वो प्रश्न दे सकते हैं। ये लिखा है ना यहाँ पे निम्नलिखित कवियों, वो कवियों के ही नाम दे रखे हैं यहाँ पे। अमीर खुसरो हैं, विद्यापति जी हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि। इसमें ये हिंट दे रखी है जो अभी मैंने आपको बताया था। संकेत MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं भी हमें पढ़नी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न। अब इसमें सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषयपरक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित। ये इतना डिटेल में ज़्यादा क्यों दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि अब इस बार हमारा रिटर्न भी होने वाला है, तो ये रिटर्न के लिए जो सिलेबस को व्यापक बना दिया है। इसमें फिर ये जो लिखा है कि निम्नलिखित जो रचनाकार है जिनके, वो इनमें से दिए जाएंगे, ये जो क्वेश्चन बनेंगे इन रचनाकारों में से बनेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा शोप्ती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। फिर तीसरा है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं, अब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, पर आधारित प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। अगला है खंड ख। इसमें है व्याकरण एवं रचना। ये हमारा आ जाएगा व्याकरण वाला पाठ। व्याकरण में हमें देखना है शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, ये अर्थ भेद लिखना चाहिए था, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर हम देखेंगे पद विचार में क्या क्या पढ़ना है। पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, फिर उसके भेद, प्रयोग, पद परिचय, फिर आ जाएंगे वाक्य, फिर वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, फिर संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर नंबर 2 में है अपठित बोध। इसमें काव्यांश पर आधारित प्रश्न, उनका भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। फिर है गद्यांश, उसमें साहित्यिक और वर्णात्मक। फिर तीसरे में है समसामयिक विषय,
वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। फिर चौथा दे रखा है काव्य शास्त्रीय अध्ययन, उसमें है साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य। फिर है साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, उसमें सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा। इसमें हम वो भी देखने पड़ेंगे जो पाश्चात्य विचारकों ने या विद्वानों ने जो भी उन्होंने परिभाषा दी है वो भी सब इसके अंदर आएगी, हमें पढ़नी होगी। फिर है शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के गुण, काव्य गुण पढ़ने हैं जिसमें है प्रसाद, माधुर्य, ओज। फिर काव्य दोष पढ़ने हैं विस्तृत जानकारी में। छंद में छंद ज्ञान पढ़ना है, एक तरीके से ज्ञान होना चाहिए। वर्णिक, मात्रिक और जिस भी प्रकार के छंद होते हैं वो हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और नए जितने भी अलंकार है। फिर है खंड ख, लेखन कौशल और पत्रकारिता। इसमें आएंगे पत्रकारिता से संबंधित विषय, उसमें हो जाएगा हमारा प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। फिर है रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण। फिर है संगोष्ठी संचालन। अब इसमें है व्यवहारिक लेखन पर एक विषयपरक प्रश्न, उसमें ये डिवाइड किए हुए हैं। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम। फिर कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम। प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन। कार्यसूची और कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवशता, स्वरूप और निर्माण। फिर है नंबर 3 सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषयपरक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी, लेखन आदि के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है इनमें से। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधित मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन। और चौथा है विभिन्न दक्षताओं के विषय हेतु एक विषयपरक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन। फिर है दूसरा, कोई भी समसामयिक विषय पर कहानी या कविता लिखने को हमें दी जा सकती है। तो यहाँ पे हम आज की अपनी क्लास खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।